फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कल मैंने आपको कराए थे अलजेब्रा के कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले और मैंने फार्मूले आपको बहुत ही आसान तरीके से बता दिए थे। आप पिछली वीडियो में जाके उन फार्मूलों को देख सकते हैं और उन्हीं फार्मूलों पे बेस में आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। पहला मैंने आपको फार्मूला लिखवाया था a² - b²। ये मैंने आपको कल फार्मूला लिखवाया था। बहुत ही आसान तरीके से इसको याद कर सकते हैं। a+b हो जाता है हमारा और a - b हो जाता है। इस फॉर्मूले पे आज की वीडियो में हमारे क्वेश्चन रहेंगे। कोई भी डाउट हो तो आप वहां से कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आ रहा है आपको, ये बहुत ही आसान है। a+b a - b, इसे हम बहुत ही आसान तरीके से याद रख सकते हैं। एक बहुत ही आसान तरीका है कि a में एक बार b को जोड़ दो और एक बार a में से b को घटा दो। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, जिसे हम आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए, इस फॉर्मूले का हम आपको क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं। पहले उसके लिए मैं आपको बता दूं छोटी सी बेसिक चीजें जो हमको पता होनी चाहिए। जैसे हम लेके चलते हैं 1 का स्क्वायर, यानी कि 1 × 1 इक्वल हो जाता है 1। अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 ये हो जाता है हमारा 4। ठीक है। अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 × 3 लेके चलेंगे तो कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। अगर हम स्क्वायर लेके चलेंगे 4 का तो ये हमारा 4 × 4 ये हमारा स्क्वायर हो जाता है 16 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है। इसी तरह से 5 का करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 × 5, इस तरीके से हमारा हो जाएगा 25। अगर 6 का करेंगे तो 6 × 6 हमारा हो जाएगा 36। और इसी तरह से 7 का करेंगे तो ये हो जाता है 7 × 7 यानी कि 49 हो जाता है। अगर 8 का करेंगे तो 9 × 9 ये हो जाता है हमारा 81 हो जाता है। अगर हम यहाँ पे अगर 8 का करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 × 8 तो ये हो जाता है हमारा 64। अगर हम 9 का करते हैं तो ये हो जाता है 9 × 9 यानी कि 81 हो जाता है। अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 × 10 हमारा हो जाता है 100। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। हमारे स्क्वायर निकल जाते हैं और इसी तरीके से एक चीज़ हमारी आती है रूट। अब हमारी रूट में जैसे ये इसके उल्टे, इसे बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ तो मैं इनको याद करने का रूट को। जैसे रूट में मैं निकालते जैसे 1 को हमेशा हम अगर 1 का रूट निकाले तो वो 1 होता है। अगर हम 4 का रूट निकाले तो वो 2 होता है। देखो कोई चीज चल रही है सीक्वेंस में। इसी तरीके से अगर 9 का रूट निकालें तो वो 3 हो जाता है। अगर हम 16 का निकालें तो हमारा 4 हो जाएगा और 25 का निकालें तो 5 हो जाएगा। 36 का निकालें तो 6 हो जाता है। और अगर हम निकालें 49 का तो हमारा 7 हो जाएगा। और हम निकालेंगे 64 का तो 8 हो जाएगा। अगर निकालेंगे 81 का तो 9 आता है। इसी प्रकार से अगर हम 100 का रूट को निकालें तो वो हमारा 10 आता है। मतलब अगर हमको वर्ग यहाँ से स्क्वायर है तो हमारे रूट भी यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। स्क्वायर के साथ ही हमारे रूट भी यहाँ से क्लियर हो जाते हैं। तो हमें, मैंने आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन करने के लिए हमें यहाँ पे रूट इन चीजों का ध्यान में रखना पड़ता है, तभी हम यहाँ पे इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर है। अगर आपको ये स्क्वायर निकाल लोगे तो रूट आसानी से निकलते चले जाएंगे, ये इसके अपोजिट होते चले जाते हैं। इस तरीके से हम इनको यहाँ से निकाल लेंगे। अब आगे बात करेंगे, हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन करेंगे हम। तो ये चीजें हमको पहले पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको ये सारी चीजें क्लियर करा दी हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमारा क्वेश्चन आता है 4x² - 25y²। तो देखिए, बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन को करने का। बहुत आसान तरीके से यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा फॉर्मूला रहेगा, इसी फॉर्मूले पे हमारा ये क्वेश्चन होने जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से करते हैं। देखो, हमको यहाँ पे इस फॉर्म में इस क्वेश्चन को बनाना पड़ता है। इस फॉर्म में बनाने के लिए भी जो मैंने आपको रूट बताए थे उनकी वहां से हेल्प लेनी पड़ती है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। देखो, इस पे स्क्वायर आ रहा है, इस पे x का स्क्वायर आ रहा है, y पे स्क्वायर आ रहा है, लेकिन हमें इन पूरे पे स्क्वायर लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारा रूट में 4 होता है तो उसको हम 2 लिख देते हैं। अगर रूट में 25 होता है तो उसको 5 लिख देते हैं। वैसे भी अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 4। अगर इसका 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाता है हमारा। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी अच्छी तरीके से। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम 4x² को लिख सकते हैं 2x का
होल स्क्वायर, स्क्वायर में लिख लेंगे इसे लिख लेंगे 5y का स्क्वायर। अब हमारा ये इस फॉर्म में बनके तैयार हो गया, इसलिए अब हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हम ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा, हमें पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ता है, उसी के साथ हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हम इसको खोलें 2x का पावर 2 करें तो यहाँ पे 4x स्क्वायर हो जाता है, अगर इसको खोलेंगे तो हमारा 25y स्क्वायर हो जाता है। तो अब हमारा सीधा सीधा फॉर्मूला लग जाएगा। तो हम मान लेंगे ये a हो गया, ये हमारे पास b हो गया, यानी कि 2x a हो गया और 5y हमारा b हो गया। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, a प्लस b करते हैं और a माइनस b होते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। 2x प्लस 5y यानी कि a प्लस b और a माइनस b यानी कि 2x माइनस 5y। देखिए कितने आसान तरीके से हमारे यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन लेके चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं इसी पे। अब सपोज करो कि हमारा क्वेश्चन आ जाता है 5x स्क्वायर और माइनस हमारा आ जाता है, आगे हम यहाँ पे लेके चलेंगे 49y स्क्वायर। अगर इस तरीके का हमारा क्वेश्चन आ जाता है तो हमको यहाँ थोड़ी कठिनाई आ जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि यहाँ पे तो ये सीधा सीधा इसको बना सकते हैं, स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक समस्या आ जाती है कि हम 5 को किसका स्क्वायर लिखेंगे। बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ सामने आ जाती है सामने, लेकिन उसमें मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले हमें इसी फॉर्म में बनाना पड़ेगा, इसको इसी फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अगर हमारा सपोज करो कि रूट में हम इसको 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर के नहीं, क्योंकि हमारा अगर रूट में 5 है, अगर दो बार बोलेंगे इसको 2 टाइम तो हमारा 5 हो जाता है, रूट से रूट हट जाएगा। कभी भी ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, रूट में 5 लेकिन इस पे स्क्वायर आ रहा है तो ये x अलग रहेगा रूट से, इसका स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 7y इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो रही है। अगर हमारा जैसे रूट में 3 आ रहा है, रूट में कोई भी एक जैसी संख्याएं होती हैं उनकी मल्टीप्लाई करेंगे, रूट से रूट हट जाता है, वो हमारी पूरी संख्या आ जाती है। वैसे बहुत से मैं आपको बता दूं एक चीज होती है, रूट की कहीं भी वैल्यू की बात की जाए तो हमारी रूट की वैल्यू 1/2 होती है। बहुत सी जगह पूछ लिया जाता है कि रूट की वैल्यू क्या होती है, तो वो हमारी 1/2 होती है। अब अगर हम रूट इसको खोलें तो हमारा यही निकल के आ जाएगा। देखिए किस तरीके से बोलते हैं, जैसे रूट में 5 है x और फिर रूट में 5 है x, तो x की x में करेंगे तो x स्क्वायर हो जाता है और रूट 5 की रूट 5 में करेंगे तो 5 हो जाता है। तो 5x स्क्वायर आ रहा है, वही चीज आ रही है। और इसको खोलेंगे 7 का अगर वर्ग करें तो 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 49 हो जाता है। और y की 2 बार करेंगे y इंटू y तो ये y स्क्वायर हो जाता है इस तरीके से। तो हम यहाँ पे अब हमारी वही फॉर्म बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे आसानी से अपना फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमारी अब a की वैल्यू हो गई रूट में 5x और b की वैल्यू हो गई 7y, तो हम यहाँ से कर सकते हैं रूट में 5x प्लस 7y और यहाँ पे कर सकते हैं रूट में 5x माइनस 7y, मतलब a प्लस b और a माइनस b। इस तरीके से यहाँ पे हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, हम यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। आप आई होप मैं समझता हूँ कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी और आपने मुझे इतने प्यार से सुना, थैंक यू।